तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट स्लैश डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का फॉर्म, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, क्रिस्प टू क्रिस्प बात करेंगे, बिना किसी फालतू बकवास के। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसी आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करो, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे आपको जब आप आ जाओगे, आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में। दोस्तों, हो सकता है जब आप इसको अप्लाई करें तब साइट स्लो हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट इसको अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आपका इमीडिएट ये हो सके बिना किसी रुकावट के, ओके। मैं भी अभी दिन के टाइम ही इसे कर रहा हूँ, तो देखो कितना टाइम ले रही है वेबसाइट, ठीक है। दोस्तों, फाइनली तो बहुत देर लगा रहा है अभी भी लोड होने में, तो इसलिए आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट ट्राई करें, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे और उसको कंफर्म करेंगे, सेम नाम रिपीट करेंगे। आपका मिडिल नेम है तो आप वो डालेंगे, फिर लास्ट नेम डालेंगे अपना, ठीक है। फिर यहाँ पे फुल नेम आपका शो हो जाएगा, ओके। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे और अल्टरनेटिव नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी डालेंगे, डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे gmail.com, ठीक है। उसके बाद एज़ इट इज़ कॉपी कर देंगे जो भी आपका ईमेल है gmail.com के साथ, ठीक है। देखो, सिक्योरिटी कोड भी अभी लोड नहीं हुआ है, लोड होगा। आपके उसमें भी नहीं हो रहा होगा तो ये रिफ्रेश का बटन है, ये दबा लेना, ठीक है। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बाद में ना पूछो कि हमारे उसमें ये ओपन नहीं हो रहा है, ये लोड नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि साइट स्लो है, ठीक है। और दोस्तों, फाइनली हमारे सामने अब आ चुका है हमारा सिक्योरिटी कोड। ये आपके इसमें दूसरा होगा, ये आपको फिर डालना है, यहाँ आप टाइप करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। देखो, अगेन ही चेंज हो गया, मैंने रिफ्रेश करा था तो अगेन ही चेंज हो गया। तो ये आप डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों, आपके सामने आएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला पेज, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे और यहाँ पे आपकी इमेज लाइव कैप्चर होगी। लाइव कैप्चर कैसे होगी? यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको फ़ोन से करना है तो आप क्लिक हियर टू स्कैन करेंगे, फिर आपके फ़ोन से आप कर पाएँगे, ठीक है। लाइव लाइव कैप्चर इमेज और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। और फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ भी आई कन्फर्म में क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं, फ़ोटोग्राफ की इमेज आपकी होनी चाहिए 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फ़ोटोग्राफ आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, कलर पिक्चर में, जिसमें आप स्ट्रेट कैमरा में देख रहे हो वाली फेस, ठीक है। और जो आपके फ़ाइल का साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 20 केबी से 50 केबी के बीच में, ओके। इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें आती है स्कैनिंग वगैरह करने में, फ़ाइल को साइज़ को कम-ज़्यादा करने में, तो आप सिंपल कैनवा में जाइए, ठीक है। कैनवा में ईज़िली सब कुछ हो जाता है। वहाँ पे आपको बार-बार कमेंट करने या फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। बस आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, आप उसके लिए चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। आप ईज़िली कर लेंगे उसको, ठीक है, अपनी इमेज को साइज़ परफेक्ट करने के लिए। बाकी दोस्तों, अगर सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें, दोस्तों आपको व्हाइट पेपर पे साइन करना है, ब्लैक इंक इंक पेन यूज़ करनी है, ठीक है। और उसका डायमेंशन आपका होना चाहिए 140 इंटू 60 पिक्सेल्स, ठीक है। और फाइल का साइज़ होना चाहिए 10 केबी टू 20 केबी का। ये आपका सिग्नेचर का है और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, लेफ्ट थंब आपको लगाना है व्हाइट पेपर में, ब्लैक या ब्लू इंक, ठीक है, आप लगा सकते हो। फाइल का टाइप होना चाहिए आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी और डायमेंशन इसके होंगे 240 इंटू 240 पिक्सल्स, ठीक है, या फिर 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इसको हम बोलते हैं, ओके। फाइल साइज़ आपका होना चाहिए 20 केबी से 50 केबी के बीच में। और दोस्तों, जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा वो आपका होना चाहिए 800 इंटू 400 पिक्सल्स में, ठीक है, जो आपका होता है 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। फाइल साइज़ होना चाहिए 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में। अब दोस्तों, आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ये लिखना है, ठीक है, आई, फिर आपका नाम, कॉमा, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required, ठीक है। ये आप लिखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन में, फिर उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वापस आ जाता है अपने फॉर्म फिलिंग में, जितना आप ये कर लेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ये सब करने के बाद। दोस्तों, आपको एक एडवाइस दूँगा, अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो स्पेक्स उतार के अपने लाइव फ़ोटो कैप्चर करना, ठीक है। अब दोस्तों, उसके बाद आपका बेसिक डिटेल्स वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट लिखनी है, ठीक है। आपको असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट हिंदी के लिए भरना है, वो आप देखेंगे। रीजनल ऑफिस, तो जवाब इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ये ओपन होगा और फिर आपको अपना प्री एग्ज़ाम का जवाब ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके सामने आपके सेंटर्स ओपन होंगे, ठीक है, सेंटर। फिर आपका मेंस का भी सेंटर ओपन होगा। फिर कैटेगरी आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, ओके। और दोस्तों, प्री और मेंस का आपको अलग-अलग सेंटर देना होगा, ठीक है।
और दोस्तों अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है 40% से अबव तो आप येस करेंगे वरना नो। और बाकी दोस्तों उतनी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। जितने स्टार है ना रेड स्टार वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप ना भी फिल करो तो चलेगा। और वही मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें रेड मार्क है, क्योंकि वही आपका मतलब का भी है, ठीक है। और दोस्तों आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, अगर आप विडो डाइवर्स वुमेन या ये सब कुछ है, ठीक है, या आपने हस्बैंड से सेपरेट वगैरह हुई है, तो आप अगर आपको चाहिए तो आपको रिलैक्सेशन येस कर देंगे वरना नो कर देंगे। रिलीजन कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो आप एंटर करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो येस करेंगे वरना नो, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आप एम्प्लॉई हैं नाबार्ड के तो आप येस करेंगे वरना नो करेंगे। और कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन अगर आपको करवाना है तो येस कर देंगे वरना नो कर देंगे, कोई इशू नहीं है नो में भी, ठीक है। नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडियन, ओके। डेट ऑफ बर्थ हम एंटर कर देंगे। फिर अपना जेंडर, ठीक है, अगर आप ट्विन भाई बहन हैं तो येस करेंगे वरना नो करेंगे। और फिर आपका मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड हैं मैरिड हैं, ठीक है, जो भी हैं आप। और फादर्स नेम मदर्स नेम, फिर आपका एड्रेस, ठीक है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड। और फिर आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंस की तरह तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और नहीं है तो आपको फिल करना पड़ेगा अगेन एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड, ठीक है। और जीएसटी के लिए इन्वॉइसिंग आपको क्या करनी है, करस्पॉन्डिंग परमानेंट आप अपना अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों बहुत लोग का कन्फ्यूजन होता है कि सर हम बैंक डिटेल्स डालें या ना डालें, तो आप ज़रूर डालिए, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होता है। बहुत लोगों को डर होता है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए या कुछ पैसे ना उड़ जाए। तो दोस्तों इसमें कुछ फ्रॉड नहीं होता है। फ्रॉड तब होता है जब आप किसी को ओटीपी शेयर करते हैं या फिर अपना सीवीवी नंबर शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बिना किसी झिझक के अपना फॉर्म और बैंक डिटेल्स ईज़िली सबमिट कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या-क्या भरना है? अकाउंट होल्डर नेम, बैंक एंड ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर, फिर आप बैंक कन्फर्म नंबर करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग्स है, करंट है, ठीक है। फिर अपना आईएफएससी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके। फिर दोस्तों इतना करने के बाद आपका आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पेज, ठीक है। फिर आप इसको भरेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन करी तो वो भरेंगे, डिग्री आपकी कौन सी है, सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम और डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, क्लास और ग्रेड क्या है। फिर ऐसे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो वो करेंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करा है तो वो करेंगे, या फिर कोई और चीज़ करी तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे इनफ होगा जो आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है। फिर आप अपनी हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, प्रोफेशनल जो भी आपने करा हो। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करा तो ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर आपकी 10th और 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, जो भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप येस करेंगे उसमें, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप नो करेंगे, ओके। फिर डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट रीजनल ऑफिस आर यू आर अप्लाइंग फॉर, दैट इज नो टू रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपको आइडिया है उसकी रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है। जैसे अगर आप यूपी वगैरह से कर रहे हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज वहाँ चलती है, तो हिंदी का आपको अंदाज़ा है नहीं है। अगर गोवा से कर रहे हैं तो वहाँ कोंकणी चलती है, तो आपको उस लैंग्वेज में आप रीड राइट या स्पीक और उस भाषा को समझ सकते हो। तो अगर आप समझ सकते हो तो येस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, येस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हो तो येस करेंगे वरना नो कर देंगे। फिर आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी नोन है, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी पहला ऑप्शन है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं। फिर आप इसमें आपको क्या-क्या आता है, आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या स्पीक, ठीक है, जो भी आप कर सकते हैं इसमें टिक लगा देंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप येस करते हैं तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि आपको येस करना ही पड़ेगा, शुड बी येस, ठीक है। तो आपको येस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इन्होंने माँगा हुआ है ये चीज़, ओके। तो डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या-क्या आता है, वो आप लिख दीजिए। एमएस एक्सेल आता है, एमएस वर्ड आता है, बेसिक आता है, जितना भी आता है आप लिख दीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक और है, डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इन पीआरटी, ये सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ के लिए है। तो अगर आपको चाहिए तो येस कर देना वरना नो कर देना। जनरल वालों के लिए ये ओपन ही नहीं होगा। और फिर तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपका पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेनी है। जो भी आपने सबमिट करा है एक बार अच्छे से उसको देख लें। फिर लास्ट में आई एग्री में क्लिक कर लें। फिर उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लें, ठीक है। फिर दोस्तों अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड लिस्ट, अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई कन्फर्म द हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड थंब इम्प्रेशन अपलोडेड अबव आर वैलिड, ठीक है। फिर अगर आपको डिजिलॉकर से अपनी डिटेल्स फैच करवानी है तो आप येस करेंगे वरना नो कर देंगे। फिर आप अपना सिक्योरिटी कोड डाल देंगे जो यहाँ पे आ रहा है, आप उसमें दूसरा होगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके। अब दोस्तों आपके सामने आ जाएगा पेमेंट ऑप्शन, जो कि आपका 649 आपका बन जाएगा।
अगर आप भर रहे हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए तो आपको सिक्योरिटी कोड डालना है, ठीक है? फिर सबमिट करना है। अब दोस्तों हम सिंपली आ जाएँगे यहाँ पे क्यूआर में, ठीक है? क्यूआर के थ्रू हम पेमेंट करेंगे। बाकी में थोड़ा टफ रहता है, ठीक है? इसमें सिंपल ईज़ी है, आपको फ़ोन से स्कैन करना है और हो जाएगा। मेक पेमेंट करेंगे, प्रोसीड विथ पेमेंट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक हियर टू स्कैन करेंगे और अपने फ़ोन से स्कैन कर लेंगे। फिर जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, उतनी कोई नीड होती नहीं है वैसे, ठीक है? फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो कि है टू प्रिंट योर ई-रिसिप्ट और योर एप्लीकेशन आफ्टर अ सक्सेसफुल पेमेंट, ठीक है? प्लीज़ विज़िट द रजिस्ट्रेशन पोर्टल एट, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और फिर दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अब आप करेंगे लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पे क्लिक। अब यहाँ पे आते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे, ठीक है? सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपने जो फॉर्म भरा है वो अपीयर होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यार एकदम सिंपल सी वीडियो। आशा करता हूँ अब आपको कोई डाउट नहीं होगा फॉर्म फिल करने में। डाउट है तो ज़रूर से कमेंट में पूछिए। आशा करता हूँ आप सक्सेसफुली अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। मिलता हूँ आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी रहता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।